दशक का ये सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और अब इस ट्रेन हादसे को लेकर लगातार इंडिया न्यूज मेगा कवरेज कर रहा है। 261 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 900 से 1000 लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जिन्हें बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, जिनका इलाज करके उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि मौत की जो आशंका है आंकड़े की, वो और ज्यादा बढ़ने की है। सुबह से दोपहर तक 238 पर आंकड़ा बना हुआ था, लेकिन फिर ये बढ़कर 261 तक पहुंच गया है। और अब जिस तरह से डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, जिस जख्मी स्थिति में लोगों को पहुंचाया गया है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे में आशंका बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, सिग्नल ना मिलने की वजह से यह हादसा हुआ। निरीक्षण रिपोर्ट में सिग्नल ना मिलना हादसे की वजह बताई जा रही है। कोरोमंडल को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था, लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर खबर मिल रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है सिग्नल नहीं मिला, इसी वजह से यह हादसा हुआ। अगर सिग्नल मिलता ट्रेन रुक सकती थी। निरीक्षण रिपोर्ट में सिग्नल ना मिलना वजह बताया जा रहा है। कोरोमंडल को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल मिला था और जब कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां पहुंची, मालगाड़ी पहले से खड़ी हुई थी और ये बताया जा रहा है कि अगर टाइम पर सिग्नल मिल जाता तो ये हादसा रोका जा सकता था। अब ये टेक्निकल कोई स्नैग रहा या फिर ये मानवीय भूल है, ये जांच पूरी जब सामने आएगी तब मालूम हो पाएगा। लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इसी वजह से ये भयंकर और भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। और इस ट्रेन हादसे में 261 लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो कि रवाना हो चुके हैं थोड़ी देर पहले बालासोर पहुंचने के लिए। बालासोर पहुंचेंगे घटनास्थल पर, साथ ही साथ कटक हॉस्पिटल में जाकर घायलों का हालचाल भी जानेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ली है, अधिकारी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने के बाद कि किस तरीके से ट्रेन टकराई, क्या हादसा हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये जानकारी लेने के बाद फिर पीएम मोदी बालासोर के लिए रवाना हो गए। चूंकि घटना बहुत भीषण है, बहुत दर्दनाक है, लोगों की जान जा रही है, कहीं पर बिखरा हुआ सामान पड़ा है, कहीं खून के छींटे हैं, तो कहीं इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं हाथ पड़ा हुआ है, कहीं पैर पड़ा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक ये मंजर है जिस तरीके से ट्रेन टकराई हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब अलग अलग तस्वीरों के बाद जो नज़र है वो हॉस्पिटल पर बनी हुई है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोगों को भर्ती कराया गया है। रिएक्शंस कुछ आ रहे हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ है, लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने के लिए भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद माना ये जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आशंका बनी हुई है। और इस मौत के आंकड़े को बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच इस मामले में होनी है और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही जांच पूरी होगी उसके बाद सही रीजन क्या है वो सामने आएगा। अब ऐसे में जब हादसा हुआ है, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो इस घटना को लेकर शोक व्यक्त भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। जिनके लिए पॉसिबल है जाना वो जा भी रहे हैं और जाकर घायलों से मिल रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। चूंकि ये ऐसा हादसा है जिस पर पक्ष विपक्ष सभी नेता दुख जाहिर कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि सोनिया गांधी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। इससे पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दुख जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कीजिए। अब सोनिया गांधी लिख रही हैं, ट्रेन हादसे से दुखी हूँ, व्यथित भी हूँ, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और इन्हीं संवेदनाओं के साथ सोनिया गांधी कह रही हैं जो घायल लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और मन को व्यथित कर देने वाला ये ट्रेन हादसा है। मन हर किसी का व्यथित है। 140 करोड़ देशवासी आज जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं, मन व्यथित है, मन बेचैन है और विचलित कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। ऐसी तस्वीरें हैं जो आपका कलेजा चीर देंगी, ऐसी तस्वीरें हैं जो नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए हम आपको दिखा नहीं सकते, जिसमें इंसानी जिस्म के चिथड़े उड़ गए हैं, जगह जगह मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं। ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से लेकर अब तक जारी रहा, थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो बोगियों में फंसे हुए लोग थे, जिंदा या फिर मृत, उन्हें निकाल लिया गया है। गैस कटर का इस्तेमाल करके बोगियों को काटा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवानों ने, स्थानीय लोगों ने भी खूब बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है और अब वहां से लोगों को अब अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर रेल यातायात की बहाली का काम अब शुरू हो गया है। यानी कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एरियल व्यू में, यानी कि ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें,
यहाँ जो बोगियां पटरियों पर इधर उधर बिखरी हुई हैं, पटरियां उखड़ गई हैं। गैस कटर से जब बोगियों को काटा गया है उसका मलबा भी जहां तहां पड़ा हुआ है और यात्रियों के शरीर के हिस्से पड़े हुए हैं, यात्रियों का सामान पड़ा हुआ है। अब चूंकि विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर राहत बचाव का काम पूरा करने के बाद फिर से रेल यातायात को बहाल किया जाए उसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। हालांकि टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा क्योंकि पटरियों का उखड़ जाना और वहां पर पटरियों को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन का ना चल पाना, ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। 7 तस्वीरें आप देखिए, 7 तस्वीरें बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, देश भर की निगाहें बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रवाना होने से पहले समीक्षा बैठक की, इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, बाकी अधिकारी थे, एनडीआरएफ के डीजी भी थे। और जिस तरीके से 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं और टकराने के बाद जैसे बोगियां बिखरी पड़ी हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। चश्मदीद कह रहे हैं 200 से 300 मीटर दूर तक बहुत तेज आवाज सुनी गई थी, उस आवाज को सुनकर ही हम यहाँ पर पहुंचे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दुख भी जाहिर कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, यानी कि बालासोर में पहुंचे हैं। ममता बनर्जी भी पहुंची, उन्होंने अपने राज्य के जो लोग इस ट्रेन में मौजूद थे जिनकी मौत हो गई है उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। दिल दहलाने वाली ये घटना है और उससे भी ज्यादा दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष मौजूद हैं और हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि हादसा बड़ा है और उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, दिग्विजय सिंह ने बालासोर हादसे को लेकर सरकार से सवाल पूछ लिया है और साथ ही कह रहे हैं रेल मंत्री को इस हादसे के बाद इस्तीफा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने एक हादसे पर पद छोड़ दिया था, ये इतना बड़ा हादसा है जिसमें अभी तक तो आंकड़ा जो है 261 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं रेल मंत्री को इस हादसे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज चल रहा है, तो 61 लोगों की जान जा चुकी है। 900 से ज्यादा जख्मी लोग हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के जरिए शोक जाहिर किया गया है। शोक प्रकट करने के साथ साथ ये कहा गया है कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। अब ऐसे में जब ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले बालासोर में घटनास्थल पर पहुंची थी, ममता बनर्जी ने कई बुनियादी सवाल भी उठा दिए और पूछा कि आखिर वो टेक्निक क्यों नहीं थी जिससे कि दूरी से पहले ब्रेक लग जाता तो घटना रुक सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा हमारे राज्य के जो भी लोग इस ट्रेन में थे और जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा पश्चिम बंगाल सरकार देगी। ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात भी ममता बनर्जी ने कही है। राहत बचाव से जुड़ा काम, अस्पतालों में ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ काम और जो भी लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, राहत सामग्री से जुड़ा हुआ सामान पहुंचाने की बात भी ममता बनर्जी ने की। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मदद भेजी गई है, ये भी ममता ने जानकारी दी। साथ ही कहा कि ट्रेन में अगर टक्कर रोध उपकरण होता तो ये हादसा नहीं होता। एक बार सुनिए क्या कहा। 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा रहेगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी कोलिशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूँगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कोलिशन डिवाइस रहता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। ममता बनर्जी ने सवाल भी पूछ लिया कि क्यों नहीं वो सिस्टम लगा था जिससे कि हादसा होने से रुक सकता। साथ ही 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। कुछ तस्वीरें और आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे भीषण ये ट्रेन हादसा हुआ है और क्या स्थिति फिलहाल देखी जा रही है। हालांकि जैसे हमने बताया राहत बचाव काम अभी पूरा हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने सबसे पहले लोगों को बचाने का काम शुरू किया। पुलिस की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, साथ ही साथ सेना के जवानों की भी मदद ली गई। भीषण यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जहां तहां चीख पुकार मच गई। 261 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। अचमका ऐसे हो गया, मालूम नहीं कैसे हो गया। अचमका झटका मारा, मैं उधर ही पड़ा था, उधर ही सब कुछ मेरे को हो गया, मोबाइल टोबाइल सब कुछ उधर ही खो गया। दो लोग किधर मालूम नहीं, इधर ही है कुछ मालूम नहीं। उसको नाम है, उसका नाम गौतम मंडल, एक सुकुमार मंडल, 2 आदमी मालूम नहीं है मेरे को। आता पता मेरे को मालूम नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, उसका कॉन्टेक्ट करेगा तो मेरा फोन खो गया, सब कुछ खो गया। ना एस ऑन था बॉगिन सिल्वर। मैं बहुत आदमी था, मेरे तो हम लोग टिकट नहीं था, हम लोग फाइन दे के चढ़ा था रास्ते, दरवाजे के सामने बैठा था हम लोग।
अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मंडल। अब कहाँ जा रहे थे? मैं क्या रहा था। जो अब घटना हुआ है, हादसा हुआ है, तो आपको कैसा लगा आपको? मैं अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसे दुर्घटना घट गया, मैं काम के लिए जा रहा था उसलिए। तो अब जो घटना हुआ है, आपको कितना बजे उसको ट्रेन में चढ़ा? हाँ? ट्रेन में कितना टाइम पर आपको निकाला? मैं तो उधर आधा घंटा 1 घंटे बाद में चला। ट्रेन पर उधर ही था, उसको नीचे में था, सब कुछ खो गया, मोबाइल बैग मेरा जितना भी सामान था उधर ही सब चला गया, कुछ नहीं मिला मेरे को। मैं आया इधर से हॉस्पिटल में। तो अभी कैसे लग रहा है आपको? आया थोड़ा सा आराम लग रहा है, ये बात है, कुछ नहीं। आपका घर के लोग सब आया? नहीं आ रहा है, रास्ता में है। रिएक्शंस आपने सुने, तस्वीरें आपने देखी। अब जो चश्मदीद थे जिन्होंने इस पूरे दर्दनाक हादसे को अपनी आंखों से देखा और जो ट्रेन में सवार थे, उन्हें सुनकर समझ में आ रहा है कि कैसे रूह कपा देने वाली ये घटना थी। और जो लोग बचकर अभी निकले हैं वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद ही नहीं थी कि जहां बच पाए, इतनी जोरदार ये टक्कर थी। ओडिशा के बालासोर में हुए सड़क हादसे पर आरजेडी नेता से इंडिया न्यूज संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, रेल हादसा हो गया है। देखिए, उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है बहुत ही दुखदायी है और ये इस दुखद घटना में हम जो जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनके प्रति गहरा शोक संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुखद घटना से हम लोग भी मर्माहत हैं, दुखी हैं। पूरा देश को झकझोर दिया है और ये पता है कि अब आज रेल मंत्रालय की क्या स्थिति हो गई। अब तो आदमी प्रधानमंत्री जी सब जगह रेल का उद्घाटन कर रहे हैं, बाकी तो कोई भी विभाग के किसी मंत्री का कोई मायने नहीं है। इतने बड़े रेल हादसे पर नैतिकता के आधार पर माननीय रेल मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए और किसकी। Minister from Karnataka also has sent a special team there to take care of the distressed people, those who are badly in need of help. Thirdly, I once again extend my heartfelt condolences to the bereaved families. Really, they are in a very bad position and I felt my deep condolences with the bereaved families, and I hope the God will give them strength to sustain this sorrow and this occasion. They will stand, they will bear all these sufferings. Fourthly, I have to ask many questions to our great Prime Minister and also the Railway Minister. They have to answer why such things are happening and who is responsible for this. So all these questions later on I will ask, but today we have to extend the relief to the suffering people. Therefore, I expect the great help from Odisha government and also the government of India and other respective states. विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार से सवाल भी पूछ रहा है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कुछ अपडेट्स भी हैं, वो आपको बता देती हूँ। तुर्की ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को इस हादसे को लेकर अपनी शोक संवेदनाएं भेजी हैं। साथ ही साथ जानकारी जो मिली है, पश्चिम बंगाल से बालासोर दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन में यात्रियों को लेकर हावड़ा स्टेशन एक ट्रेन पहुंच गई है, उसमें यात्री सुरक्षित हैं। साथ ही लाल प्रसाद यादव जो कि आरजेडी प्रमुख हैं, पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं इस हादसे की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, सच सामने आए कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ कैसे। बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, मेगा कवरेज इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एक एक तस्वीर जो कि कलेजा चीर देने वाली है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए तस्वीर आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आपको अपडेट भी दे रहे हैं। बढ़कर संख्या मृतकों की 261 तक हो गई है और 900 लोग, 900 से
से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अपडेट जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बालासोर पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले रवाना हुए थे। रेल हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, घटनास्थल का जायजा लेंगे। उसके बाद कटक के अस्पताल में भी जाएंगे पीएम मोदी, जहां घायलों से मिलेंगे। रवाना होने से पहले भी पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी। गृह मंत्री अमित शाह उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, ये पूरी जानकारी पीएम मोदी ने इस मीटिंग में ली है, अधिकारियों से बात की है। इसी मीटिंग में एनडीआरएफ के डीजी अतुल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कैसे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई है। अभी अपडेट यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 261 मृतक का आंकड़ा पहुंच चुका है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, लेकिन देश भर से दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं। और अब दुआ सिर्फ इतनी ही कि मौत का आंकड़ा अब और ज्यादा ना बढ़े। रेल हादसे वाली जगह पर खुद पीएम मोदी पहुंचेंगे और अब घटनास्थल पहुंचकर जायजा लेंगे। साथ ही साथ कटक के अस्पताल में पहुंचेंगे और वहां घायलों से मिलेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सबसे पहले पहुंचे थे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, उन्होंने भी घटना का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उनका कहना यह था कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच होगी। थोड़ी देर पहले आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी बयान दिया है। उनका ये कहना है कि हाई लेवल जांच होनी भी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। और थोड़ी देर पहले जानकारी हमने आपको दी थी, हालांकि सूत्रों के हवाले से है कि सिग्नल ना मिलने की वजह से, सिग्नल गलत मिलने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि औपचारिक बयान इस पर नहीं आया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं। एक तरफ आप रियल तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देख रहे हैं, जहां ट्रेन की बोगियां पटरी पर जहां तहां आपको दिख रही हैं, लोगों की भारी मौजूदगी यहाँ पर है। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एनिमेटेड तस्वीर है, और एनिमेशन के जरिए यह न्यूज आपको बताना चाहता है कि कैसे जब ट्रेन जा रही थी और अचानक से डीरेल हो गई, कैसे उसकी बोगियां दूसरी पटरी पर आ गई, और इसी पटरी से जब दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी तो उन बोगियों से उनकी टक्कर हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर बयान दिया है। बयान देने के साथ साथ सवाल भी पूछे हैं। बालासोर में बहुत बड़ी लापरवाही की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है। कहा है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी बड़ी हो। कोरोमंडल ट्रेन बहुत खास ट्रेन है, चेन्नई के लिए चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा की हुई। किस तरह से लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता, और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है। जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायल को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बड़ी लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट इनसे एक्सीडेंट नहीं होगा, या तो वो मशीन यहाँ लगी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वो कैसे है कि 2 ट्रेनें रोकी नहीं गई। इसमें ज़रूर कुछ ह्यूमन एरर है या कोई एरर ज़रूर है, जिसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग अब रेल से ही सफ़र करते हैं अपने वतन में, और इसको बचाने के लिए हमें हर कोई कोशिश करनी चाहिए कि आगे कभी भी रेल एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि अब ये फास्ट ट्रेन लाने वाले हैं जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, और उसमें अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए हिस्ट्री में कह रहे कि सबसे खतरनाक एक्सीडेंट है ये सर। बहुत खतरनाक जनाब, मेरी उम्र में मैंने ये नहीं सुना है कि 3 ट्रेनें जो हैं वो टक्कर खाएं, मैंने नहीं सुना है। तो एक साइड से ये कह रहे हैं कि मॉडर्न रेलवे जो है मॉडर्नाइजेशन में हो रही है, लेकिन दूसरी साइड से हम वही पीछे जा रहे हैं एक्सीडेंट्स में। लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें ज़रूर खामियां ज़रूर हैं। हम बयान बहुत कुछ करते हैं कि ये है, वो सही नहीं है। इसकी तहकीकात किसी इंडिपेंडेंट जज से की जाए, रिटायर्ड जज से की जाए, जो पूरी तरह से ये मालूम कर सके कि इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे ऐसी चीज़ ना हो। तो जो यहाँ उसमें मरे गए उनके लिए कंडोलेंस मैसेज। हम सब जितने भी हम लोग हैं इस रियासत के,
हम उन परिवारों के साथ शामिल हैं जिनको ये घटना हुई है, जिनके रिश्तेदारों को, जिनके अजीज़ों को। हम उनके साथ हैं और उनके आत्मा के लिए दुआ करते हैं जो गुज़र गए, और उनके लिए दुआ करते हैं जिनके ये लोग करीबी इस जहां से चले गए। बालासोर रेल हादसे को लेकर इंडिया न्यूज भी लगातार मेगा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। एक तस्वीर आप तक पहुंचानी जरूरी है। अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार मौजूद हैं, जिन्होंने हर एक तस्वीर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई है, फिर चाहे वो उन बोगियों के अंदर से हो जहां पर जहां तहां जिंदा और मृत लोग फंसे हुए थे। जिन बोगियों को गैस कटर से काटा जा रहा था, उन बोगियों के अंदर भी संतोष कुमार मौजूद रहे। जहां तहां खून के छींटे पड़े हैं, यात्रियों का सामान बिखरा हुआ है, इंसानी जिस्म के चिथड़े पड़े हैं, कहीं इंसानी जिस्म के अंग पड़े हैं। संतोष कुमार इन्हीं हालातों के बीच से आप तक लाइव रिपोर्टिंग करते रहे, आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहे। और ये जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं, लोगों की मौजूदगी भारी संख्या में आपको दिख रही है। और जो ट्रेन की बोगियां हैं वो डीरेल होकर जहां तहां ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिलौना बिखर गया हो। लेकिन नजदीक से जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, यकीन जानिए आपका कलेजा फट जाएगा, आपका दिल सहम जाएगा। इन तस्वीरों को नैतिक जिम्मेदारी के साथ, चूंकि फिल्टर करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं या तो ब्लर करके, हर एक तस्वीर देखने लायक नहीं है। जो पास में स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहीं पर लोगों के शवों को रखा गया है। और अब यकीन जानिए कि स्कूल में जगह नहीं बची है शवों के रखने के लिए। एक के बाद एक जब शव वहां पर पहुंचे, 261 जानें चुकी जा चुकी हैं। और वो जो लाशों का अंबार लगा हुआ है, वो तस्वीर आप कतई नहीं देख सकते, इसीलिए हम आपको वो तस्वीर दिखा भी नहीं रहे। कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ नियम भी हैं, जिनका पालन करके ही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया, इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बोगी के अंदर क्या देखा, बाहर की तस्वीरें क्या हैं, स्थानीय लोगों ने मदद कैसे की, कैसे राहत बचाव टीम काम कर रही थी, क्योंकि अब तो राहत बचाव काम पूरा हो चुका है। संतोष कुमार की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कोरोमंडल ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो मृत डेड बॉडी हैं, उनको रखने की भी जगह नहीं बच रही है। ये देखिए, यहाँ पर बालेश्वर में ही पास के कोरोमंडल रेल हादसे के पास में ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास में देखिए बॉडी रखने के लिए जगह नहीं बच रही है। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। हम आगे आपको पोस्टमार्टम मॉर्चरी की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यही परिजन हैं? क्या आप लोग के परिजन के घायल हुए? नहीं। तो ये पास में ही आप देखिए मॉर्चरी है। इस मॉर्चरी में भी स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्टमार्टम हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ भी बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये स्थिति हर जगह, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं, यही स्थिति है। हमारे साथ एक सज्जन है, क्या नाम हुआ आपका? बाबा ग्रह पांडा। ग्रह पांडा, यहाँ पर क्या यही स्थिति है? बॉडीज की किस तरीके से, कल जब घायल आ रहे थे तब उसके बारे में बताओ, अभी की स्थिति क्या है? अभी का स्थिति तो जो भी बॉडी का परिचय दे रहा है वो पोस्टमार्टम होकर बॉडी चल जा रहा है। मैक्सिमम बंगाल का आदमी, कलकत्ता का आदमी, और ज़्यादा लोग मरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैसे तुरंत घटना की सूचना मिलने के बाद, आवाज सुनने के बाद वो लोग राहत बचाव के लिए पहुंचे थे। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पटरियों से लेकर अस्पताल तक दिल को दहलाने वाला खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की कुछ और रिपोर्ट आपने। बहुत बड़ा था और अब तक रेलवे के इतिहास में बताया जाता है सबसे बड़ा था, और लोग भी सबसे ज्यादा घायल भी हुए हैं। उन घायलों को देखिए, रेलवे के मंत्रालय की तरफ से कोशिश की जा रही है, जो हो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस जख्म पर मरहम लगाने के लिए रेलवे की तरफ से इन्हें मुआवजा जो दिया जा रहा है, जो घायल हैं उन घायलों को चेक दिया जा रहा है। और ये बाकायदा देखिए इनके पास चेक है, ये सारे आपके साथ सर। ये आप लोग मुआवजा इनको मिल रहा है, सब जो इंजर्ड है उनको? हाँ, ये चेक दिखाएंगे किस तरीके से? ये हैदर एस के आपको ये 50,000 का जो इंजर्ड का छूटा है, चेक मिला है आपको? मिला है। तो घायलों को इस तरीके से, जो घायल हैं, घायलों के बारे में क्या, कितने घायल हैं टोटल अभी तक, जितने चेक बना रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस बता दीजिए। अभी तो प्रोसेस चल रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग 11 + 8, अच्छा 20 पीपल्स को इधर दे दिया है। हाँ। अभी पूरा छानबीन कर लिया, जितने तक जाएंगे पूरा दे देंगे।
तो जो घायल हैं उन सबको 50,000 रुपए और जो मर जाते हैं उनको भी अभी मुआवजा? अभी नहीं, उनका पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, विटनेस होगा, हाँ, जेन्युइनिटी ऑफ द कीथ एंड किल, तब उनको चेक। तो ये देखिए रेलवे की तरफ से कि किसी को कोई ये मन में ना रहे कि वो इंजर्ड था और उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, तो मुआवजे की रकम रेलवे ने हॉस्पिटल में ही व्यवस्था कर दी। और ये एक अच्छी खबर है, ये एक सुखद खबर है। इस दुख की घड़ी में रेलवे की तरफ से मरहम लगाने का काम किया जा रहा है। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज। कोरोमंडल रेल हादसे में मरने वालों की संख्या एक तरफ जहां बढ़ रही है, वहीं घायलों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों का दर्द बांटने के लिए रेलवे ने इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही एक व्यवस्था की है। घायलों को जिनको छोटी मोटी चोटें आई हैं या प्राथमिक रूप से जिनको छोड़ा जा रहा है उपचार करके, उन सब के लिए 50,000 का मुआवजा, जो गंभीर रूप से घायल है उसके लिए 2 लाख का, और जो जिनकी मौत हो गई है उन्हें 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ऐलान ही नहीं किया, वो यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है। रेलवे ने जो भी इंजर्ड हैं उन सबको यहाँ से 50,000 रुपए, क्योंकि ये सारे वार्ड में इंजर्ड हैं, उन सबको 50,000 रुपए देने की ये व्यवस्था की है। देखिए बाकायदा जो पेशेंट यहाँ बेड पे है उनके लिए चेक सामने रेलवे के अधिकारी हैं, और ये लोग बस ये देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों के एडमिट हुआ है, और देखिए बाकायदा चेक उनके सबके इनके हाथ में ही है, और उन चेक के माध्यम से ये सबको, ताकि जो बीत गया, जो हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए रेलवे कोशिश कर रहा है। इन्हें किसी मुआवजे के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और साहब ये क्या कुछ व्यवस्था है इसमें, किस आप लोग सबको देते जा रहे हैं? अरे सर हम लोग तो देर कर रहे हैं, सेवा करने आया, थोड़ा करने दीजिए, तो बाहर में जाके जब दे देंगे। कुल मिला के ये लोग, देखिए बात सही है कि ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के जख्म पर जो मरहम है वो लगाया जा सके, जितनी जल्दी हो सकती है इन लोगों को यहीं पर उनका मुआवजा मिल जाए तो लोगों को कम से कम एक राहत होगी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। हादसा में उस वक्त क्या हुआ था जब ये ट्रेन दुर्घटना घटी थी? ट्रेन की स्पीड क्या थी, ट्रेन कैसा था? कुछ ये लोग सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जिनकी जान बच गई है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। क्या नाम हुआ आपका? भोला। भोला, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहा है। चेन्नई जा रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था उस समय जब ये दुर्घटना घटी थी? तब क्या कुछ याद है? याद है, उनका परिव लगा है, और यहाँ दर्द कर रहा है, और यहाँ को दर्द कर रहा है साइकिल। तो उस समय जब अचानक क्या हुआ था, कितने बजे अचानक कैसे, क्या कुछ उस समय समझ में आया था? ठीक है, तो कुल मिला के ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, और हादसा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हादसा था कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कि उस समय आवाज़ हुई थी, और उस आवाज़ के बाद फिर यहाँ पर इन सबको आगे क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। ये यहाँ पर सौरो एक हॉस्पिटल है बालेश्वर में ही, यहाँ इन सब का इलाज किया। तत्कालिक इलाज के बाद इन लोगों को पास में ले जाया जा रहा है फिर से, जहाँ पर इन्हें खाना पीना दिया जाएगा। लेकिन अब भी कई सारे लोग अपने परिजन के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। कोरोमंडल ट्रेन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। ये ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, ये लोग भी उस ट्रेन में थे। और ट्रेन में कैसे क्या हुआ था इन लोगों? हम टेम्पो वाला, ये हेल्पकारी का लोग हम हैं। क्या हुआ था आप लोगों के साथ उस वक्त जब हादसा हुआ? क्या होगा सर, हम लोग को कोई कंफर्म मालूम नहीं था, तुरंत इधर से उधर पलटी हो गया, पता भी नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला सर। आपको पता चला कि उस वक्त क्या हुआ था? कुछ पता नहीं है मेरा का। आप दीदी? नींद में सब कुछ हो गया। किसी को कुछ याद है? नहीं, कोई चाय चाहिए? चाय? किसी को भी कुछ भी याद नहीं है उस वक्त क्या हुआ, हादसा किस तरीके से हुआ। हादसा जब हुआ उस वक्त ये लोग शायद सो रहे होंगे, लंबी दूरी की ट्रेन है, इस वजह से किसी को कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब होश आया तो ये सब अपने को जख्मी पाया, और इन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद इन्हें अब इस हॉस्पिटल में, बालेश्वर का ही ये सौरो हॉस्पिटल है, यहाँ पर इन सब का इलाज कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें ले जाया जा रहा है, भोजन वगैरह कराया जाएगा। लेकिन सवाल इनके भी मन में है कि आखिर ये हुआ किसकी लापरवाही थी। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज, बालेश्वर। ट्रेन चलती है तो ये पता नहीं होता है कि कौन से सज्जन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि लेकिन सबकी मन एक होती है।
वो ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना का शिकार हो गई। भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, ये भी उस ट्रेन में सवार थे। हादसा हुआ और ये अपने को हॉस्पिटल में पाया इन्होंने। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? क्या कुछ याद है उस समय का? ये बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो इनकी भाषा की समस्या है, दूसरी इनके साथ जो समस्या है वो है दर्द का। दर्द इतना ज्यादा है जिससे बोल नहीं पा रहे हैं। एक और इंजर्ड हैं, इनसे पूछ जानते हैं। ये सो रहे हैं, वैसे इनको नींद आ गई है, हम इन्हें नहीं छेड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति है पूरे हॉस्पिटल में। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ ये भीड़ है। यहाँ देखिए लगातार हर जगह ये घायलों की संख्या को आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने की संख्या में जो उपचार है, प्राथमिक उपचार होता है, उन्हें उपचार करके यहाँ से भेज दिया जाता है। लेकिन जिनको जरूरत है उपचार की, उन सभी उन लोगों को उपचार कराया जाता है। हम आगे डॉक्टर साहब पर्चा देखकर लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवाई। क्या नाम हुआ? कहाँ से आ रहे हैं? चेन्नई से। हादसा जा रहे थे चेन्नई? नहीं, हावड़ा जा रहे थे। हावड़ा जा रहे थे। जब दुर्घटना घटी कुछ याद है? नहीं, कुछ नहीं, खाली देखे चिंगारी आया बस, उसका बाद कुछ नहीं। आवाज भी होगी जोरदार, पूरा आवाज में। क्या कुछ याद है उस समय का? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ नहीं पता, सीधा डॉक्टर के पास। उसके बाद डॉक्टर के पास ही। कुछ याद है उस समय का? उस समय जब घटना घटी थी कुछ याद है? घटना यही घटी सर, देखे चिंगारी पटरी से करने लगा, एक आगे वाला बैठा था। बड़ी खबर इस वक्त की, बालासोर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कटक अस्पताल भी जाएंगे, यहां घायलों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। बालासोर में जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ है वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और अब ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बालासोर। अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये ट्रेन टकराई, जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ, जहां पर जहां तहां स्थानीय लोगों का भी झगड़ा है, जहां ट्रेन की बोगियां अभी भी यहाँ वहां बिखरी पड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंच गए हैं बालासोर, और बालासोर में पहले जिस जगह ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर टकराई है ट्रेन की बोगियां, वहां तो पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद कटक अस्पताल भी जाएंगे जहां पर घायल लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर के लिए रवाना होने से ठीक पहले हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इसमें एनडीआरएफ के डीजी अतुल मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर जानकारी जुटाई। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधा तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का यहाँ पर सीधा मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं। पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, घटना के बारे में जानकारी ली, अधिकारियों के जरिए जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई कि कैसे हादसा हुआ। हालांकि जो मेन वजह है हादसे की वो पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद साफ होगा कि कैसे हादसा हुआ। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जिस जगह हादसा हुआ है ठीक उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और चूंकि स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा बहुत ज्यादा है, यहीं पर राहत बचाव की टीम जो वो काम कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेन की बोगियां जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो गाड़ियां वहाँ पर खड़ी हुई हैं, कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर अपना मोबाइल फोन ऊपर कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोज और फोटोज वो अपने मोबाइल में कैद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इस जगह पर पहुंचना ये बताता है कि ट्रेन हादसे को लेकर दुखी भी हैं प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ इस घटना को लेकर कितने ज्यादा गंभीर भी हैं। इससे पहले जो हाई लेवल मीटिंग थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम को समझा कि ऐसे किन हालातों में हादसा हुआ। और जो 261 लोग अभी जान गंवा चुके हैं हादसे में, बालासोर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले घटना स्थल पर यानी कि जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है, ये पटरियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेन की बोगियां यहाँ वहां बिखरी हुई हैं। यहीं पर सुबह से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा बीती शाम हुआ था और रात भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से चलता रहा। हालांकि अंधेरा होने की वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अभी ये आप देखिए चूंकि एक प्रोटोकॉल भी होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचे हैं तो सुरक्षा लेयर भी होंगी और सिक्योरिटी लेयर का पालन किया भी जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आम लोगों को रुकते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झलक पाने के लिए जहां तहां गाड़ियों पर चढ़ गए हैं या फिर भीड़ बहुत ज्यादा खड़ी हो गई है, ये जानने के बाद वहां पर पहुंच रहे हैं। घटनास्थल पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले समीक्षा बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को जानने और
समझने की कोशिश की। कटक के अस्पताल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसके बाद में और वहां पर घायलों से मिलकर उनका हालचाल भी जानेंगे। हालांकि अलग अलग अस्पताल हैं, बालासोर में कोई बहुत बड़ा अस्पताल है नहीं एम्स के जैसा, लेकिन जहां तहां जो भी अस्पताल हैं उनमें अलग अलग जगह लोगों को शिफ्ट किया गया है, भर्ती कराया गया है, क्योंकि 900 से 1000 का वो आंकड़ा है जो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, लेकिन जहां ट्रेन की बोगियां आपस में टकराई, जहां पर 3 रेलगाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अभी हालात की समीक्षा कर रहे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले इनफैक्ट सबसे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे हुए थे। नवीन पटनायक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ भी किया गया है और मुख्यमंत्रियों के जरिए बताया गया है कि जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी और उन्होंने बताया था कि अगर उनके राज्य से यानी कि पश्चिम बंगाल से अगर कोई यात्री इस सफर कहा था और उसकी अगर मौत हो गई है तो परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा, गंभीर तौर पर जो जख्मी है उसे 1 लाख रुपए और जो नॉर्मल जिसे चोट आई है यानी कि ज्यादा चोट नहीं आई है उसे 50,000 की मदद दी जाएगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, यहाँ पर जांच और भी तेज होती हुई नजर आएगी। सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं।